ओम शांति। आइए आज सुनते हैं 23 फरवरी की मुरली। कल हमने 22 फरवरी की मुरली सुनी, जिसमें परमात्मा ने बताया कि सब आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। एक दूसरे को आत्मा के रूप में देखो, भाई भाई के रूप में देखो, तो बाबा ने कहा तुम ऊंची मंजिल पर पहुंच जाओगे। सतयुगी दुनिया में अच्छा पद मिल जाएगा। देही अभिमानी होकर के रहो, देह का भान टूटा हुआ होगा। बाबा ने कहा जो देही अभिमानी बच्चे होंगे उनकी निशानी होगी वह किसी से भी देह से ममत्व नहीं रखेंगे, बल्कि सबकी भ्रकुटी में चमकते हुई आत्मा को देखेंगे। बाबा ने कहा अगर ऊंच पद पाना है तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ अच्छा करना है, देह सहित देह के सारे संबंधों को छोड़ और मुझे याद करना है। बाबा ने कहा किसी से भी इतना लगाव न हो, कर्म करो भले ही। बाबा ने कहा कर्म करते हुए भी कर्मयोगी बनना है। कर्म हाथ से कर्म करो और बुद्धि का तार लगातार मेरे साथ ऊपर लगा रहे। ये कल परमात्मा ने हमें बताया। आइए आज सुनते हैं 23 फरवरी की मुरली। आज है 23/2/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे मीठे बच्चे अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। यदि हम अपनी जांच करेंगे, बाबा कहते हैं रात्रि को अपना पूरा पोता मेल दो, पूरा जांच करो कि आज दिन भर में मैंने कितना देही अभिमानी होकर के कितना मैं देही अभिमानी होकर के रही। तो बाबा ने कहा अगर इस तरीके से अपना चार्ट रखोगे, एक चार्ट बनाओ जिससे अमृत बेले से रात्रि तक मुझे क्या करना है। तो बाबा ने कहा अगर चार्ट रखेंगे तो पता चलेगा कि हम आगे की ओर को बढ़ रहे हैं या पीछे की ओर जा रहे हैं। माया तो हमें अपना ग्राहक नहीं बना रही है। देह अभिमान पीछे हटाता है, देही अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। यदि हम सबको आत्मा की मैं खुद आत्मा हूँ और सभी जो हैं विश्व में सभी आत्माएं हैं और परमपिता परमात्मा की संतान है। बाबा ने कहा ये दृष्टि आगे बढ़ाती है और देह अभिमान पीछे बढ़ाता है। मैं मेरा कहना ये पीछे की ओर बढ़ाता है। बाबा ने कहा मंजिल को पीछे की ओर ले जाएगा तुम्हें। सतयुग की दुनिया में अच्छा पद नहीं मिल पाएगा। प्रश्न है सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी में आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगा। सतयुग की दुनिया की स्थापना हो रही है, जो परमात्मा के ज्ञान में आगे आने वाली आत्मा और पीछे आने वाली आत्मा क्या क्या मांगेगी। उत्तर है आदि में आने वाली आत्माएं सुख की चाहना रखेंगी, क्योंकि सतयुग में आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है। जो हमारा देवी देवता का सतयुगी दुनिया का घराना है वह बहुत सुख देने वाला है। और देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं। अब इस समय सभी आत्माएं सुख नहीं मांग रही हैं, सुख सुविधाएं सभी के पास है, सब मांग रही हैं शांति शांति। तो परमात्मा कहते हैं बाद में आने वाली आत्माओं की यह चाहना भी नहीं रहेगी कि हम सतयुगी दुनिया में जाएं और देवी देवता बने। वह तो हमेशा शांति 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 का ही दान मांगेंगे। उन्हें तो सुख मांगना ही नहीं आएगा। बेहद के बाप से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। इस समय परमात्मा सबकी चाहना पूरी कर देते हैं। सुख और शांति चाहने वालों को परमात्मा सतयुगी दुनिया में भेज देंगे और संसार में जितनी आत्माएं शांति शांति मांग रही हैं, बाबा कहते हैं वो सब शांति धाम परम धाम में आकर के मुक्त अवस्था में इस समय बैठ जाएंगे। जब सृष्टि का परिवर्तन होगा उस समय धारणा करने के लिए मुख्य पॉइंट परमात्मा ने पूरी मुरली से हमें दो पॉइंट रोज मिलते हैं। पहला है शरीर निर्वाह अर्थ कर्म जरूर करो, लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना है। परमात्मा कहते हैं जितना शरीर को चाहिए, परमात्मा तो कहते हैं शरीर को 2 रोटी चाहिए, 1 जोड़ी तन को कपड़ा चाहिए पहनने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं इसलिए टू मच ज़्यादा मत हो, बहुत ज़्यादा चाहना नहीं रखो, व्यर्थ के झंझटों में नहीं फंसना है हमको। ऐसा चिंतन धंधे आदि का न हो जो बाप की याद ही भूल जाए।
हम धंधा दौरी में इतना बिजी हो जाएं कि हमें परमात्मा को याद करने का समय ही न मिले। हमें तो दिन भर बुद्धि का तार परमपिता परमात्मा के साथ लगाकर उनसे शक्ति लेनी है। दूसरा है, अनेक मनुष्य मतों को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। मनुष्यों की मत पर नहीं चलना है। हमें तो न मन मत, अपनी मत भी नहीं चलानी है और ना ही दूसरों की मत पर चलना है। हमें तो इस समय जो परमात्मा श्री मत दे रहे हैं, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत जो हमें परमपिता परमात्मा इस समय दे रहे हैं, हमें उनकी ही मत पर चलना है। एक बाप की महिमा गानी है, परम भगवान की महिमा ही गानी है। परमात्मा की महिमा है, प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, शांति के सागर हैं, पवित्रता के सागर हैं, सुख दुख से न्यारे हैं, निराकार हैं, ये सतयुगी दुनिया की स्थापना करने वाले हैं, कलयुगी दुनिया का विनाश करवाते हैं। तो शंकर के द्वारा विनाश और सतयुगी ब्रह्मा के द्वारा इस समय परमात्मा का सतयुग दुनिया की स्थापना का कार्य चल रखा है, जिसे कहते हैं कि ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची। तो वह कैसे रची, वह भी सब इसी समय की बात है। इस समय ही परमात्मा ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के उनकी भ्रकुटी में आत्मा उनकी भ्रकुटी में आकर के परमपिता परमात्मा, वो भी ज्योतिर्बिंदु हैं। परमपिता परमात्मा आत्मा है, परमात्मा भी परम है। तो वह इस समय ब्रह्मा के द्वारा सतयुगी दुनिया की स्थापना का कार्य करवा रहे हैं। तो इसलिए हमें अभी इसी समय परमात्मा की ही महिमा करनी है। एक बाप को ही प्यार करना है, वही हमारे परमपिता परमात्मा है, जिनसे हमें आरती में भी कहा, तमेव माता सपिता तमेव सर्वम मम देव देवा। परमात्मा से बोला, हमने भगवान से बोला कि आप ही के साथ आप ही मेरे बंधु भी हो, सखा भी हो, माता पिता भी हो। तो हमने जो बोला, परमात्मा कहते हैं उन सभी की अनुभूति इस समय हमें करनी है। परमात्मा ने ही बताया है कि एक बाप को ही प्यार करना है। सर्व संबंध हमारे इस समय परमपिता परमात्मा से हैं। बाकी तो सबसे मोह निकाल देना है, मोह निकाल देना है, क्योंकि सब आत्मा है। आत्मा के रूप से देखना है, भ्रकुटी में सबकी चमकती हुई आत्मा को देखना है, न कि हर किसी के शरीर को देखना है। परमात्मा ने कहा, यदि शरीर को देखोगे तो किसी के शरीर में या अपने ही शरीर में फंस जाओगे। ये बाबा ने कल बताया था हमें। आज का परमात्मा का हमारे लिए मधुर वरदान है, बेहद की वैराग्य वृत्ति, हद की नहीं, पूरा विश्व से ही वैराग्य हो जाए। वैराग्य की वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेप रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। पुराने संस्कारों के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। पुराना स्वभाव संस्कार हमारा आसुरी था। परमात्मा ने हमें दैवी संस्कार सिखाया हुआ है, वही हमें धारण करना है इस समय। तो सबके, अगर हम पुराने संबंध संस्कारों में, ये इसने हमारे साथ ऐसा किया, मेरे साथ पहले ऐसा हुआ, ये हुआ, इस तरीके से परमात्मा ने कहा पिछली बातों को बिंदी लगाओ। बिंदी लगा करके बाबा ने कहा, अगर आप पिछली बातों को ही, पूरे पिछले संबंध संपर्कों को ही याद करते रहोगे, जो संस्कार तुम्हारे अंदर कड़े भरे हैं, तो वह तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, बल्कि विघ्न डालेंगे। संस्कार ही भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। पुराने स्वभाव संस्कार ही अपनी ओर खींचेंगे। जहाँ किसी भी तरह आकर्षण है, वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। देह में भी आप, परमात्मा कहते हैं, न अपनी देह में, न देह के संबंधों में, किसी भी, न पदार्थ में। परमात्मा ने कहा किसी भी कोई वैभव में भी तुम्हारा, बाबा ने कहा, आकर्षण न हो। संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है तो समय प्रमाण वह वंश का रूप ले लेगा। छोटा सा अंश भी है तो वह अपने पूरे ही वंश को ले आएगा, परवश कर देगा हमें। इसलिए नॉलेजफुल बन, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों, संबंधों, पदार्थों के भार से मुक्त बनो तो सेफ रहेंगे। इन पुराने जितने भी हमारे संस्कार हैं वह हमें सब छोड़ने हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, ये सब हमें छोड़ने हैं और हमें दैवी गुण धारण करने हैं। आज का स्लोगन है,
माया माया से निर्भय बनो। परमात्मा कहते हैं माया तो आएगी, माया से डरना नहीं है, निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। अपने जो हमारे संबंध संपर्क हैं, घर परिवार है, उनके सबके साथ बाबा ने कहा सबको सबको साथ लेकर के सत्य की दुनिया में जाना है, तो आपसी संबंधों में निर्माण बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।